हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन 1D। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D को एग्जांपल लेके। ये हमने एक बनाया ओ पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ से तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर? ये मान लो कोई बस है, ठीक है। एक बस आपकी स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। ये बस आपकी कहाँ जा रही है, स्ट्रेट रोड पे। तो आप यहाँ से इस बस को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो किसी टाइम पे टी टाइम नहीं मान लेते, जीरो मान लो, मर्जी है वैसे। किसी टाइम पे तुम्हारी बस कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। क्लियर है? तो यहाँ पे कैसे गई, स्ट्रेट लाइन में गई ना। तो अगर मैंने इस बस की क्या डिफाइन करनी है, पोजीशन, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट की नीड है, एक। कौन कौन सा, एक्स। तो इसकी मोशन कौन से डायमेंशन में हो गई, 1 डायमेंशन। बात समझ आ गई? थोड़े टाइम के बाद मान लो बस कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट। क्लियर? अगर तुम्हें इस बस की क्या बतानी है, पोजीशन, तो तुम्हें किस कोऑर्डिनेट की नीड है, इस एक्स डैश की। क्लियर? तो तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट की नीड है इसको डिफाइन करने के लिए, एक कोऑर्डिनेट की नीड है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D। एग्जाम्पल लिख दो चाहे, बस मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। क्लियर? अब हमारा चैप्टर इसी के बारे में चलेगा। सारी चीज़ें अपनी कैसे मूव कर रही है, 1D में मूव कर रही है, 1 डायमेंशन में मूव कर रही है। उसके बाद हमें क्या क्या डिफाइन करना है, उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस से। डिस्टेंस सुना हुआ तुमने, दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, दूरी। अब दूरी तुम कैसे मापते हो, लेंथ माप। क्या माप के, लेंथ माप के। तो आप कैसे डिफाइन करोगे डिस्टेंस को, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ से तुम कहाँ गए, ए, फिर ए से तुम कहाँ गए, बी। क्लियर? मान लो ये कितने मीटर है, ओ से ए 10 मीटर, ए से बी कितना है आपका, 2 मीटर। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या होगा, आपने जो एक्चुअल में पाथ ट्रैवल किया है उसकी लेंथ को आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस। क्या बोलोगे, डिस्टेंस। तो आपने एक्चुअल में कितना पाथ ट्रैवल किया है, 10, फिर कितना ट्रैवल किया है, 2। तो अपने इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल मीन्स जो वास्तव में तुम क्या कर रहे हो, तय करो। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। क्लियर? ये पार्टिकल था, ओ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा, ए, फिर कहाँ चला गया, बी। ओ से इसकी दूरी कितनी थी, 10, ए से बी कितनी थी, 2। तो डिस्टेंस किसको बोलोगे, ये एक्चुअल में कैसे गया, ओ से ए, फिर ए से बी। तो ओ से ए प्लस में ए से बी। ओ से ए कितना है, 10, ए से बी कितना है, 2। तो कितना आ गया, 12 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस। क्लियर? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो तुम ओ पे थे, ओ से तुम गए ए, फिर ए से तुम कहाँ चले गए, बी। फिर मान लो ये कितना है, 2, मान लो ये कितना है, 1। ठीक है? फिर मान लो तुम कहाँ चले गए, सी पे चले गए। ठीक है? ये मान लो कितना है, 1 ही मान लेते हैं। तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ, फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, जो आपने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है उसकी लेंथ को आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो आपने एक्चुअल कौन सा पाथ ट्रैवल किया है, ओ से ए से बी, बी से सी। तो हम क्या कहेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो कितना हो गया, 2 + 1 + 1। तो क्या हो गया, ये 5 मीटर। समझ आ गई? इसको आपका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है?
जो आपने एक्चुअल में पार्ट ट्रेवल किया है उन सबको आप क्या करते जो ऐड करते जो वो आपका क्या कहलाएगा डिस्टेंस। मान लो आप ओ से चले ए पे पहुँचे, फिर बी पे पहुँचे, बी पे पहुँच के दोबारा से आप कहाँ आ गए ए पे, फिर दोबारा से कहाँ पे आ गए ओ पे। ठीक है, तो मान लो ये कितना है 5, ये कितना है 2, तो बताओ आपका डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। ओ से कहाँ गए ए से कहाँ गए बी, फिर हम वापस आ गए। मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ऑफिस है। ठीक है, हाउस से कहाँ गए तुम पहले ऑफिस, ऑफिस से फिर तुम्हारा कहाँ गए हाउस, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा 14 वैल्यू। क्यों 5 + 2 7, 2 + 5 7, 7 + 7 कितना होगा 14 मीटर। बात समझ आ गई कि जो आपने एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ को क्या बोलेंगे हम डिस्टेंस। क्लियर अप टू हियर। अब देखो डिस्टेंस दो टाइप की यूनिट मेन हम डिस्कस करते हैं, एक एसआई और एक होती है सीजीएस। एसआई में डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मीटर, क्या होगी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को किससे माप रहे हैं हम लेंथ से, तो लेंथ की एसआई में यूनिट क्या होती है मीटर। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है सेंटीमीटर, क्या होती है हमारे पास सेंटीमीटर। क्लियर, उसकी एसआई यूनिट क्या है मीटर, सीजीएस यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर। उसके बाद बात आती है इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मैंने क्या कहा डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखना है अपने ब्रैकेट में, क्या लिख दो MLT लिख दिया। क्या इसके अंदर मास है, मास है तो मास की पावर क्या लगा दो 0। क्या लेंथ है यस, तो लेंथ कितनी है एक बार तो क्या आ जाएगा 1। क्या टाइम है नो, तो टाइम क्या आएगा 0। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा M0 L1 T0। क्लियर, या आपको पता है किसी चीज़ के ऊपर पावर कितनी हो 0 तो उसका आंसर क्या आता है 1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं L। क्लियर, चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। क्लियर, क्यों किसी के ऊपर पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1, इसको यहाँ होगा 1, इसके ऊपर भी पावर 0 तो इसका आंसर भी क्या होगा 1। तो आपको बात समझ आ गई कि डिस्टेंस का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा L या M0 L T0। D.F का मीनिंग क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर, डिस्टेंस किसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब दूसरी बात आपने ये भी सुना होगा डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, 9th में आया होगा स्केलर। क्या मीनिंग होता है स्केलर का, जिसमें सिर्फ हम किसकी बात करें मैग्नीट्यूड की। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे उसे स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो एक नया वर्ड आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है लेंथ। क्लियर, मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है हमें लेंथ। क्लियर, ठीक है। लेंथ में जैसे मैंने लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी बेटा क्या है फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी क्या है एक फिजिकल, डिस्टेंस एक क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है जिसको हम माप सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस कैसी है एक फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फिजिकल क्वांटिटी को आपको ऐसे लिखते ना N × में U। N क्या होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या होती है उसकी यूनिट। क्लियर, आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या चाहिए यूनिट।
अगर मैंने यहाँ लिखा 2 मीटर तो तुम्हें क्लियर हो गया ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या चाहिए होती है उसकी यूनिट। देखो ये जो 2 है ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड, 2 का क्या है, मैग्नीट्यूड। 2 क्या इसकी लेंथ है ना, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ। तो जो लेंथ होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। समझ आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। इतनी बात समझ आ गई। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो इसमें सिर्फ मैंने 12 मीटर लिखा, 5 मीटर लिखा। क्या मैंने लिखा, ईस्ट में गए हम, वेस्ट में गए, साउथ में गए, कुछ नहीं लिखा ना, या नॉर्थ में गए, तो मैंने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, लेंथ। क्या मीनिंग होता है, लेंथ। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t0 या l। क्लियर। अब दूसरा एक वर्ड आपने 9th में भी सुना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट भी दूरी होती है, डिस्टेंस भी क्या होती है, हमारे पास दूरी होती है। फ़र्क क्या होता है, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या होती है इसमें, डायरेक्शन। क्लियर। आपको पता है जिसमें डायरेक्शन होगी उसे हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमें क्या नीड थी, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने की। क्लियर है। क्या नीड पड़ी हमें डायरेक्शन को डिफाइन करने की। देखो स्केलर बनाई, स्केलर मीन्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मीन्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो बात मैं अब बता रही हूँ वो अगले चैप्टर में फिर आएगा, इसलिए आप ध्यान से समझना है। ठीक है। यहाँ पे वेक्टर मीन्स देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या डिफाइन करनी होती है, उसकी डायरेक्शन। तो हमें क्या नीड पड़ी वेक्टर क्वांटिटी बनाने की, क्यों नीड पड़ी। देखो अब जैसे मास क्या है, 2 किलो। क्लियर। अब तुम कोई फ्रूट लेने जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ तुम उसे ये बोलोगे ना 2 किलो फ्रूट दे दे या 4 किलो फ्रूट दे दे, या उसको तुम ये भी कहोगे भाई मुझे जो नॉर्थ में 2 किलो फ्रूट पड़े वही दे दे, नहीं कहते ना। आप बात समझ रहे हो। तो इसमें सिर्फ आपने क्या डिफाइन करी है, मैग्नीट्यूड। क्या डिफाइन करा है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। आपको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, यह है। अब टाइम हो रहा है 4 आवर। ठीक है। जैसे मतलब 4 घंटे हो गए, या मतलब 12 बजे, कुछ भी लगा लो। तो क्या तुम ये कहोगे 12 हमारे ईस्ट में बजे हैं, वेस्ट में बजे हैं, नॉर्थ में नहीं बजे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब डायरेक्शन की नीड है तभी तो हमने क्या डिफाइन करी, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या नीड है, आप कह रहे हो मुझे हिसार से कहाँ जाना है, दिल्ली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मान लो अपना हिसार से दिल्ली कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। क्लियर। आप अननोन बंदे हो, आपने जाना है हिसार को जैसे दिल्ली, और अपना हिसार से दिल्ली मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। मैंने आपको कह दिया ठीक है भाई, अपने अपनी गाड़ी उठाई, मान लो ये आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी पे चलने स्टार्ट कर दिए। आप हिसार से दिल्ली जाने की बजाय हांसी वाली रोड पकड़ने की बजाय बरवाला की रोड पकड़ो, क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, पहुंच तो जाओगे कोई ना कोई रास्ता लेके, पर क्या होगा, तुम्हें कोई लंबा चौड़ा रास्ता तय करके आना पड़ेगा। ये सुनो, अगर मैं आपको मेंशन कर देती बेटा हिसार से आपने दिल्ली नॉर्थ की साइड जाना, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, दिल्ली। तो हमारे देखो यहाँ पे नीड पड़ेगी ना, क्या बताने की, डायरेक्शन बताने की नीड पड़ेगी। फिर अगर डायरेक्शन पढ़ा
मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या बताना है, डायरेक्शन। तो हमें क्या नीड पड़ेगी, एक क्वांटिटी को डिफाइन करने की नीड पड़ेगी। उस क्वांटिटी को आपने क्या बोल दिया, वेक्टर क्वांटिटी। बस समझ गए। अब मैंने कहा चलो भाई यहाँ से आपने मार्केट जाना है अपने होम से, ठीक है, मार्केट से कुछ सामान लेके आना है भाई। एक पर्टिकुलर कैंप चौक से ही मिलता है सामान, कहीं और से नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें वो सामान बता दूँ, सब कुछ बता दूँ, पर मैं तुम्हें लोकेशन ना बताऊँ, उसकी डायरेक्शन ना बताऊँ, तो क्या तुम मार्केट सारी घूमते रहोगे वो सामान ढूंढ पाओगे? नो। अगर मैं डायरेक्ट बता देती बेटा कैंप चौक जाना है, आपने यहाँ से ऐसे फ्लाईओवर आएगा, नॉर्थ में जाना, ईस्ट में जाना, तो आप फटाफट पहुँच जाओगे। तो मतलब क्या है, तुम्हें अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या नीड पड़ेगी, डायरेक्शन की भी नीड पड़ेगी। तब हमने उसको क्या नाम दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया। बात समझ आ गया? वाई वी नीड वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन बनाने से हमारी चीज़ें क्या बन गई, बहुत ईजी बन गई। क्लियर है ना? क्लियर। अब मैंने तुम्हें कह दिया एक नोटबुक है, उस रूम में उस टेबल पे पड़ी है, तो बहुत इजी है ना, उस रूम से उस टेबल से उस नोटबुक को उठा के आना, और मैं सीधा उस नोटबुक को अपने घर से ढूंढ के आना, तो वो चीज़ कितनी तुम्हारे लिए टफ है। तो डायरेक्शन मेंशन करने से चीज़ें हमारी क्या होगी, आसान होगी। तो इसलिए हमें क्या नीड पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटी की नीड पड़ेगी। एक डिफरेंस समझ आ गया? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या नीड हो, डायरेक्शन की। हमें वेक्टर क्वांटिटी की क्यों नीड पड़ी, वाई वी नीड वेक्टर क्वांटिटी टू डिफाइन डायरेक्शन। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मान लो ए से तुम गए बी, बी से तुम गए सी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस क्या है, ये 2 है, ये मान लो 4 है, तो तुम क्या कहोगे, कितना है, 6। कितना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या डिफाइन है कि जो इसने एक्चुअल में पार्ट ट्रैवल करी है उसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पार्ट, द शॉर्टेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। बात समझ आ गई? ये आपकी ए पॉइंट है इनिशियल, बी क्या है, फाइनल। तो सबसे छोटा पार्ट इनके बीच में क्या होगा, ए सी। तो इस ए सी को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वो क्या था, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कैसे किया था, ए से बी, बी से सी। आंसर क्या आएगा, 6। इसमें आंसर क्या आएगा आपका, ए सी। समझ आ गई? इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ओ अपना कौन सा पॉइंट होता है, मैंने कहा था अभी, रेफरेंस पॉइंट। शुरू में तुमने देखा मैं कौन से पोजीशन पे हूँ, ए पोजीशन पे। ओ से ए पोजीशन तक डिस्टेंस मान लो कितना है, x1। xi मानना तो xi मान लो, x1 मानना तो x1 मान लो, कोई मर्जी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। xi मीन्स क्या, मेरी इनिशियल पोजीशन। क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन। अब तुमने थोड़े टाइम के बाद देखा मैं पहुंच गई बी पे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, xf, फाइनल पोजीशन। यस और नो? ये जहाँ से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है? तो ओ कैसा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। ओ से मैं तुम्हें देख रही हूँ, टी टाइम पे तुम हो, t1 टाइम पे मान लो तुम यहाँ हो ए पोजीशन पे,
तो यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है x1। अब t2 टाइम पे तुम कहाँ पहुँच गए, b पोजीशन में। यहाँ से यहाँ आपकी पोजीशन कितनी है, xf। तो अब हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन बताई मैंने, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इससे और क्लियर होगा तुम्हें। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, बी। फाइनल पोजीशन क्या है, तो ओ बी कितना है आपका, एक्स एफ। क्लियर। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। तो आपका इनिशियल डिस्टेंस कितना है, एक्स आई। समझ आ गया। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्लियर। आगे बढ़ाना। देखो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल से। इसको मैंने बताया था ना, क्या बोलते हैं, डेल्टा। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं डेल। अभी इतना समझो, धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा डेल क्या होता है। मैथ में पढ़ोगे और तब समझ आ जाएगा। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर है क्या, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस है उसे आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। फिर अभी जो बातें हमने अभी तक पढ़ी इसमें भी पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस, पाथ मीन्स लेंथ। लेंथ को कैसे मापोगे, मीटर में। CGS बेटा क्या होगी, सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या होगा भाई, m0 l1 t0 या I ओनली राइट l। आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है ना। क्लियर। डिफरेंस क्लियर हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी थी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो तीन बातें और, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस में भी पॉजिटिव और में भी जीरो, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो आप क्या कर रहे हो, कुछ पोजीशन को तय कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हमेशा आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। इसका मीनिंग चलो बताऊंगी मैं तुम्हें। तो डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, में भी जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें डिफरेंस बन जाएंगे सारे। तो डिफरेंस बन गए ना, एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया, दूसरा आ गया स्केलर वेक्टर का, तीसरा डिफरेंस आ गया डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव देखो कब आएगी, जब एक्स एफ एक्स आई से क्या हो, ग्रेटर। हाँ या ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना इससे, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है एग्जाम्पल। क्लियर। इनिशियल ए थी, फाइनल क्या थी, बी। तो बी बड़ा है ए से, एक्स एफ बड़ा है एक्स आई से। तो एक्स एफ जब बड़ा है एक्स आई से, मान लो एक्स एफ कितना है यहाँ पे 9, एक्स आई आपका मान लो कितना है 5। रिजल्ट क्या आएगा, 9 माइनस 5 4, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, पॉजिटिव एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव समझ गए, एनी जीरो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया मैंने, नेगेटिव। अब नेगेटिव एग्जाम्पल तो ये ओ है, ओ से तुम कहाँ पे थे, ए। शुरू में जब मैंने तुम्हें देखा तुम यहाँ थे, तो ये पोजीशन कितनी हो
होगी XI। अब तुमने A से कहाँ चलना स्टार्ट कर दिया, O से O की तरफ। कहाँ चलना स्टार्ट कर दिया, A से O की तरफ। तुम मान लो कहाँ पहुँच गए, B पे। क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन। ये बात समझ आ गई। O आपका रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप चीज़ को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व। O से कहाँ पे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में देखा, तुम A पे थे, तो आपकी पोजीशन O से A तक कितनी मान ली मैंने, XI। फिर तुमने A से कौन सी साइड चलना स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट साइड। तुम A से चलते चलते मैंने देखा तुम कहाँ पहुँचे किसी टाइम पे, B। तो तुम्हारी पोजीशन कहाँ पे, B थी। तो O से B तक डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, XF। क्लियर? तो XI बड़ा है या XF बड़ा है, XI बड़ा है। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से क्या है, बड़ी है। जब इनिशियल बड़ी है और फाइनल छोटी है, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, क्लियर? तो कब होगा ये केस, जब XF छोटा है किससे, XI से। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है तुम्हारी B, इनिशियल क्या है A। तो क्या लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, XF माइनस XI। XF क्या है बेटा, छोटा, XI क्या है, बड़ा। जब XI बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। बात समझ आ गई? तीसरी बात करते हैं, लास्ट, जीरो। देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने मान लो O से चलना स्टार्ट किया, O से A गए, फिर दोबारा A से वापस आ गए, कहाँ पे आ गए, O से A गए, फिर A से कहाँ गए, 0। तो क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यस। O से कहाँ गए, A से कहाँ है, O पे। तो इनिशियल पोजीशन भी क्या है, O, और फाइनल पोजीशन भी कहाँ है, O। तो आपका क्या डेफिनेशन कहती है, XF माइनस XI। जब ये दोनों सेम है पोजीशन, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। एक पॉइंट यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म में ही याद रख सकते हैं। तो ठीक है, इससे क्या कंफ्यूजन निकला, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा क्या होगी, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। ये मैंने मान लो सर्कल बना दिया है, बना दिया, यहाँ से चले यहीं पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, 0। क्लियर? तो डिस्टेंस में बी पॉजिटिव और 0, but displacement is always, sorry, displacement can be positive, नेगेटिव और 0। क्लियर? तो ये होती है थोड़ी बहुत बातें, इसमें और भी थोड़े से रिजल्ट होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।